अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि अभी लास्ट डेज़ में काफ़ी प्रोटेस्ट चल रहा है फिर से स्टूडेंट्स की तरफ से डिफरेंट सिटीज़ में। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि जैसा कि आपको पता है कि राजा परवेज़ अशरफ ने भी असम्बली में स्टूडेंट्स के फेवर में बात की है कि अगर क्लासेस ही नहीं हुई तो एग्ज़ाम्स वगैरह किस तरह से लिए जाएँ। सो इस हवाले से स्टूडेंट्स काफ़ी वेट कर रहे थे कि कोई एक्शन वगैरह लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से या बोर्ड्स की तरफ से। इस हवाले से जो अपडेट्स वगैरह हैं डिफरेंट सोर्सेज से, वही मैं आपके साथ अपनी इस वीडियो में शेयर करूँगी। और उससे पहले वो स्टूडेंट्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। जी तो जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट है वो तो काफ़ी देर से चल ही रहा है। जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो राजा परवेज़ अशरफ सर का था कि उन्होंने असम्बली में स्टूडेंट्स के फेवर में बात की है और उनकी स्टेटमेंट तो आप सबको पता ही होगी। उन्होंने क्लियरली बात की है कि अगर क्लासेज ही नहीं हुई तो स्टूडेंट्स एग्जाम्स किस तरह से दें, और अगर एग्जाम्स लिए भी जाते हैं तो स्टूडेंट्स कितने अच्छे मार्क्स नहीं आ सकेंगे मेजोरिटी के कि वो नेक्स्ट डिफरेंट कॉलेजेस में या डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सके। सो उनकी स्टेटमेंट का तो आपको पता ही, आप सब ने लाइव भी सुना होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि उनकी इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से स्टूडेंट्स का फिर से एक ट्रेंड बन गया कि मे बी स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाए या कोई मीटिंग रखी जाए, उनकी बात का या जो स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे उस पर कोई एक्शन लिया जाए। और उनकी इस स्टेटमेंट के बाद बहुत से स्टूडेंट्स वेट भी कर रहे थे कि मे बी कोई एक्शन ले लिया जाए और मे बी स्टूडेंट्स के फेवर में कोई डिसीजन ले लिया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं एक पॉइंट क्लियर कर दूँ, जो आज के अपडेट्स हैं और जो लास्ट 2 डेज़ में उनकी स्टेटमेंट के बाद भी अपडेट्स वगैरह आती रही हैं, वो यही आती रही हैं बोर्ड्स की तरफ से, IBCC की तरफ से। उन तमाम अपडेट्स की अगर मैं आपके साथ यहाँ पर समरी शेयर करूँ तो वो यही है कि जितने भी बोर्ड्स हैं वो एग्ज़ाम्स लेने की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसी भी बोर्ड की तरफ से या किसी भी सोर्स की तरफ से या किसी भी एजुकेशन मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हम दोबारा से मीटिंग रखेंगे और जो भी हमारे पास पॉइंट्स आ रहे हैं, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, जो भी स्टेटमेंट्स आ रही हैं, हम उन पर गौर करेंगे या मज़ीद से कोई डिसीजन वगैरह लेंगे। यही अपडेट्स वगैरह आ रही हैं। शफकत महमूद सर ने भी SOPs वगैरह दे दी हैं एग्जाम्स कंडक्ट करवाने के लिए। और यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि IBCC की तरफ से एक ऑफिशियल ट्वीट में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कोई इस ट्वीट को डायरेक्टली खुद भी जाकर देखना चाह रहा है तो कमेंट कर दे, मैं आपके साथ इसका सोर्स भी शेयर कर दूंगी। और इसके बाद भी कुछ अपडेट्स वगैरह मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये सारी अपडेट्स आजकल की ही हैं, यानी कि जो भी स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं या राजा परवेज़ अशरफ सर ने जो भी स्टेटमेंट दी, उनकी स्टेटमेंट पे स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। एग्जाम्स की कंडक्शन के लिए जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं, डिफरेंट एजुकेशन मिनिस्टर्स और डिफरेंट बोर्ड्स उन्हीं पर काम कर रहे हैं। और आपके सामने ये ट्वीट भी शेयर हो रही है, इसमें भी आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि शफकत महमूद सर की हिदायत के मुताबिक एक गाइड तैयार की गई है कि एग्जाम्स में कौन कौन सी SOPs फॉलो करेंगे और एग्जाम्स किस तरह से कंडक्ट करवाए जाएं। और यहाँ पर भी आप लोग देख लें IBCC की तरफ से ये भी SOPs वगैरह मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम्स के लिए यहाँ पर भी इशू की जा रही हैं। और ये सारी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, यानी कि जितने भी एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं या बोर्ड्स हैं, IBCC की तरफ से किसी भी सोर्स की तरफ से ऐसी कोई भी अपडेट्स वगैरह नहीं है कि हम इन फ्यूचर कोई मीटिंग रखने वाले हैं या अपने जो डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं उनको दोबारा से चेक करने लगे हैं, या जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है या राजा परवेज़ अशरफ सर ने जो स्टेटमेंट दी उस पर हम लोग फोकस करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूँ मीटिंग्स की, तो मीटिंग्स तो हो रही हैं, ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे हो रही है। ये आपके सामने एक और मैंने यहाँ पर न्यूज़ शेयर किया है, ये कल की है, कल भी एक मीटिंग रखी गई थी। मीटिंग्स तो हो रही हैं, लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं बोर्ड्स की तरफ से, IBCC की तरफ से यही अपडेट्स आ रही हैं कि एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ही की जा रही है कि एग्ज़ाम्स को किस तरह से कंडक्ट करवाया जाए। ऐसी कोई भी अपडेट नहीं आई कि एग्ज़ाम्स डिले हो रहे हैं मजीद या एग्ज़ाम्स में स्टूडेंट्स को प्रमोट कर दिया जाएगा। और यहाँ पर इस वक्त जो आपके सामने न्यूज़ शेयर हो रही है, ये कल एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है, डेट भी यहाँ पर मैंशन है 22 जून। कल एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन रिकॉर्ड है SSC का या HSSC का, उसके हवाले से डिस्कशंस वगैरह की गई। यानी कि यहाँ पर भी इस मीटिंग में भी यही चीज़ें फाइनलाइज़ की गई कि एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाने हैं उसमें किस किस तरह से SOPs को फॉलो करना है और किस तरह से रिकॉर्ड जो है वो रखना है। तो ये जितनी भी अपडेट्स वगैरह मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, ये तमाम लेटेस्ट अपडेट्स थी। इन अपडेट्स के बाद आप लोगों को अपना भी माइंड क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सोर्स से ऐसी कोई भी अपडेट वगैरह नहीं आ रही, कोई ऐसी मीटिंग वगैरह रखी जा रही है जिसमें स्टूडेंट्स को प्रमोट करने का जो सजेशन है उसको दोबारा से देखा जाएगा। ऐसी कोई भी अपडेट्स वगैरह नहीं आ रही। और अगर इस हवाले से कोई अपडेट्स वगैरह आई भी तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट्स वगैरह नहीं आई। और ऑलमोस्ट 90% डिफरेंट बोर्ड्स प्रिपेयर हैं एग्जाम्स लेने के लिए, 90% प्रिपरेशन वो कर चुके हैं, SOPs वगैरह आ चुकी हैं। अपना माइंड बिल्कुल क्लियर रखें इस हवाले से। अगर कोई भी अपडेट फिर भी आती है तो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसी कोई भी अपडेट्स नहीं आई। तो मजीद अपडेट्स के लिए आप लोग इन टच रहें। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।